दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से चले जानते हैं बिहार की ताज़ा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको बिहार की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, पटना में महिला सिपाही हत्याकांड मामले में आरोपी पति गजेंद्र ने जहानाबाद के काको थाने में सरेंडर कर दिया है। सरेंडर के बाद पटना पुलिस उसे अपने साथ ले गई है और पूछताछ में आरोपी गजेंद्र ने बताया कि उसने अपनी पत्नी शोभा की हत्या नहीं की, बल्कि पत्नी ही मेरी हत्या करना चाहती थी। गजेंद्र यादव ने पुलिस के सामने कहा कि शोभा ने ही हत्या के उद्देश्य से फोन करके उसे होटल में बुलाया और होटल में कमरा भी शोभा ने बुक कर रखा था। उसका 2 साल से धीरज कुमार से अफेयर चल रहा था। अगली खबर, दीपावली छठ में बिहार आना हुआ मुश्किल, फ्लाइट्स की कीमत छू रही आसमान। 5,000 की जगह लग रहे 25,000, ट्रेनों में जगह नहीं। दीपावली और छठ पर्व में अब ज्यादा दिन का समय नहीं बचा है। इस दौरान बिहार आने वाले यात्रियों की संख्या काफी बढ़ गई है। नतीजा यह है कि दूसरे राज्य से बिहार आने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा। हर साल की तरह इस बार भी लोगों को दीपावली और छठ पर दूसरे राज्य से बिहार आना महंगा पड़ रहा। बिहार आने वाली ट्रेनों में जगह नहीं बची है, वहीं फ्लाइट्स की टिकटों के दाम आसमान छू रहे। अगली खबर, गया में स्वामी रंगनाथाचार्य बीजेपी सांसद सुनील सिंह से नाराज दिखे और कहा कि तुम लोग हिंदुओं को बेचकर राज करते हो। गया में स्वामी रंगनाथाचार्य ने बीजेपी सांसद सुशील सिंह को इतना तक कह दिया कि तुम लोग हिंदू के नाम पर कलंक हो, तुम नेता बनते हो, तुम्हारी नेतागिरी खत्म हो जाएगी। कभी नीतीश कुमार की गोद में तो कभी मोदी की गोद में बैठ जाते हो, और ये राजतंत्र नहीं है, प्रजातंत्र है। अगली खबर, सारण से चुनाव लड़ सकते हैं तेज प्रताप यादव। लालू यादव के बड़े बेटे और वन एवं पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव अपने पिता की कर्मभूमि सारण लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ सकते हैं। इसी सीट से उनकी मां राबड़ी देवी और ससुर चंद्रिका राय चुनाव हार चुके हैं। ये भी कहा कि हम लोगों का लक्ष्य है कि 2024 और 2025 में इंडिया गठबंधन के झंडे को बुलंद करना है, जिसके लिए हम लोग लगे हैं। काम कर रहे हैं। सारण सीट से आम चुनाव लड़ने के सवाल पर तेज प्रताप यादव ने कहा कि हम तो अभी से मंत्री हैं और समय आएगा तो जरूर फाइट किया जाएगा, लोगों की डिमांड होगी तो उतरा जाएगा। अगली खबर, बिहार के शिक्षकों को नीतीश सरकार देगी खास सुविधा। बिहार में नीतीश कुमार की सरकार ने शिक्षकों को लेकर एक के बाद एक बड़े फैसले ले रही है। बात चाहे शिक्षक प्रक्रिया में तेजी लाने की हो या फिर नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिलाने की। इसी क्रम में बिहार सरकार ने बिहार में नवनियुक्त शिक्षकों को सरकारी आवास की सुविधा देने का निर्णय किया है। जानकारी के मुताबिक बिहार पहला राज्य होगा जहां पर शिक्षकों को सरकारी आवास रहने को दिया जाएगा। और बिहार में अब शिक्षकों को HRA देने के बदले सरकार सीधा मकान मालिक को भुगतान करेगी। सरकार पंचायत से लेकर प्रखंड और जिला मुख्यालय तक लीज पर मकान लेगी और इन्हीं आवासों को शिक्षकों को अलॉट कर देगी। अगली खबर, राज्य में शिक्षकों की कमी को देखते हुए बिहार सरकार ने बड़ा फैसला किया है। अब राज्य के स्नातक प्रशिक्षित वेतनमान वाले शिक्षकों को मध्य विद्यालय में प्रधानाचार्य के रूप में पदस्थापन किया जाएगा। और यह व्यवस्था मध्य विद्यालय में स्नातकोत्तर योग्यताधारी शिक्षक उपलब्ध नहीं रहने पर किया जा रहा, जिसके लिए स्नातक प्रशिक्षित वेतनमान में न्यूनतम 4 वर्ष तक कार्यरत रहने की अनिवार्यता लागू होगी। और तभी स्नातक योग्यताधारी शिक्षक भी प्रधानाचार्य के पद पर प्रमोशन के लिए योग्य माने जाएंगे। अगली खबर, सिपाही शोभा कुमारी की हत्या में आया नया मोड़। हत्यारे पति ने कहा कि मैं नहीं लेना चाहता था उसकी जान, गलती से चल गई गोली। 10 दिन पहले पटना के होटल में मृतका सिपाही शोभा कुमारी की हत्या के बाद फरार चल रहे पति गजेंद्र यादव ने जहानाबाद के काको कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया। और बताया जा रहा है कि जिस तरह पुलिस उसकी खोजबीन कर रही थी, उसके बाद उसने सरेंडर करना ही बेहतर समझा। बताया गया कि आत्मसमर्पण करने के बाद गजेंद्र यादव को पटना पुलिस के हवाले कर दिया गया है। और उसने बताया कि कुर्था थाना के सूरा गांव की शोभा कुमारी से उसने प्रेम विवाह किया था। शादी के बाद पत्नी शोभा की पुलिस में नौकरी लग गई और जिसके बाद वो SSB के एक जवान धीरज कुमार से प्रेम करने लगी और इसके चलते संबंध में खटास आने लगी थी। अगली खबर, RJD का स्टैंड क्लियर नहीं, विधायक बता रहे देवी देवता को काल्पनिक। वहीं पार्टी सुप्रीमो के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने कहा कि रामायण और श्री राम बोलते रहिए। बिहार की सबसे बड़ी पार्टी RJD में यह स्टैंड क्लियर नहीं है कि क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। यह सवाल उठने के पीछे की वजह यह है कि एक तरफ पार्टी के विधायक लगातार सनातन पर विवादित बयानबाजी करते हैं और सनातन संस्कृति और सनातन धर्म के देवी देवताओं को काल्पनिक बताते हैं। दूसरी तरफ उनके पार्टी के बड़े नेता और लालू यादव के बड़े सुपुत्र देवी देवताओं की पूजा करने के लिए कह रहे। तेज प्रताप यादव ने भरे मंच से लोगों से निवेदन किया कि आप रामायण पढ़िए और पार्क के बदले अयोध्या जाइए। बल्कि बिहार के सभी पंचायतों में होंगे सुधा दूध के बिक्री केंद्र। जिला और प्रखंड मुख्यालय तक ही सीमित है अभी बूथ। बिहार के सभी पंचायतों में सुधा बिक्री केंद्र खुलेंगे और यहाँ पैकेट बंद दूध और दुग्ध उत्पाद उपलब्ध होंगे। बिहार राज्य मिल्क कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। कॉम्फेड अपने विपणन तंत्र का विस्तार कर रहा। इसके तहत पंचायत स्तर तक पैकेट बंद दूध मिलेंगे
और अभी सुधा दूध के बूथ जिला और प्रखंड मुख्यालय स्तर तक सीमित है। कॉम्फेड का लक्ष्य अगले 5 वर्ष में खुदरा विक्रेताओं की संख्या बढ़ाकर 56,000 करने की है। वर्तमान में सुधा दूध के करीब 1000 खुदरा विक्रेता हैं और बिहार की पंचायतों के अलावा झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल आदि राज्य में भी सुधा बिक्री केंद्र खोले जाएंगे। बड़ी बिहार में भूमाफियाओं ने बेच डाली राज्य और रेलवे की 63 एकड़ भूमि। सरकार ने मांग डाला सरकारी जमीन का मुआवजा। बिहार के बेगूसराय में जमीन माफिया इस कदर बेखौफ है कि सरकार और रेलवे की जमीन को भी नहीं छोड़ रहे। ताजा मामला भागलपुर के साहेबपुर कमाल अंचल का है। जमीन माफियाओं ने साहेबपुर कमाल अंचल के मलहीपुर, बरारी, मौजा और मुंगेर जिला सीमा क्षेत्र के खेसरा नंबर 58 की 283 बीघा गैर मजरूआ जमीन को फर्जीवाड़ा करके अपने नाम जमाबंदी करवा ली। और ये मामला तब सामने आया जब आरोपी अवरीश चंद्र सिंह और अरविंद चंद्र सिंह ने उक्त जमीन को जल्दबाजी में बेचना शुरू कर दिया। इस दौरान जानकारी मिली कि इस खसरे की करीब 43 एकड़ रेलवे की जमीन पहले ही बिक चुकी है। बड़ी खबर, नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने को लेकर विजय सिन्हा ने सरकार को घेरा। भाजपा विधानमंडल दल के नेता विजय कुमार सिन्हा ने नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने से पूर्व सक्षमता परीक्षा लेने के निर्णय पर राज्य सरकार एवं शिक्षा विभाग को घेरा है और कहा कि यह तानाशाही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शिक्षकों के साथ आंख मिचौली का खेल खेल रहे हैं। शिक्षकों को पहले लालच देते हैं और फिर उनको अपनी गलत नीतियों एवं निर्णयों को मानने के लिए बाध्य करते हैं। विजय सिन्हा ने कहा कि जब से बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी है, हर स्तर पर होने वाली परीक्षाओं में धांधली इस प्रकार की प्रवृत्ति हो गई है। बिहार के 5 जिलों में मॉडल अस्पताल बनकर तैयार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव करेंगे उद्घाटन। बिहार के स्वास्थ्य विभाग ने राज्य के 5 जिला अस्पतालों को मॉडल अस्पताल के रूप में तब्दील कर दिया है। इन अस्पतालों को कई आधुनिक सुविधाओं से लैस किया गया है। और बता दें कि जिन अस्पतालों को मॉडल अस्पताल में अपग्रेड किया गया है उनमें अररिया, मोतिहारी, औरंगाबाद, मधुबनी और सीतामढ़ी के जिला अस्पताल शामिल हैं। विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक इन सभी अस्पतालों में बेड के अलावा इलाज की मानक सेवाएं बहाल कर दी गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने समस्तीपुर में जनसंवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार और बिहारियों की ऐसी दुर्दशा का कौन जिम्मेदार है, इसकी जवाबदेही तय करने का समय आ गया है। चिराग पासवान ने कहा कि आज़ादी के 75 साल के बाद भी बिहार पिछड़े राज्य की श्रेणी में आता है। शिक्षा और रोजगार के लिए लोगों को दूसरे राज्य में जाना पड़ता है। स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल है और डिग्रियां 5 साल में मिलती है। परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र लीक होते हैं और पुल हवा में गिर जाता है। अगली खबर, बिहार के सभी कोचिंग संस्थान जल्द आचार संहिता के दायरे में रहेंगे और पढ़ने वाले छात्रों का होगा सामाजिक सर्वेक्षण। राज्य में कोचिंग संस्थानों को पंजीकरण करके आचार संहिता के दायरे में लाने की तैयारी की जा रही है। शिक्षा विभाग ने जिलों से कोचिंग संस्थानों का डेटा एकत्र कर लिया है। राज्य में 12,926 कोचिंग संस्थान हैं, जिनमें 10 लाख से अधिक छात्र छात्राएं पढ़ रहे हैं और पटना जिले में सर्वाधिक 2 लाख विद्यार्थी कोचिंग संस्थानों में पढ़ाई करते हैं और दूसरे स्थान पर पूर्वी चंपारण जिला है, जहां पर 1,21,000 विद्यार्थी कोचिंग संस्थानों में पढ़ाई करते हैं। अगली खबर, बिहार में शिक्षकों पर एक बार फिर से के पाठक का डंडा चला है। बिना सूचना के स्कूल से गायब पाए गए 2000 से अधिक शिक्षकों की सैलरी काट दी गई है, जबकि 22 टीचर्स को सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं 17 शिक्षकों को सेवा से बर्खास्त करने की सिफारिश कर दी गई है। शिक्षा विभाग के इस एक्शन से राज्य में शिक्षकों में हड़कंप मच गया है और विभाग की इस कार्रवाई के खिलाफ बिहार शिक्षक संघ ने बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। बिहार में ध्वस्त हो चुकी शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए शिक्षा विभाग के एसीएस के पाठक लगातार सख्त फैसले ले रहे। अगली खबर, नवादा लोकसभा सीट पर लोजपा ने ठोक दिया है दावा। चुनाव की तैयारी को लेकर प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने की है बैठक। नवादा में लोजपा को मजबूत करने को लेकर मोती बेघा के एक निजी होटल में संकल्प यात्रा के तहत बैठक का आयोजन किया गया और इस बैठक का आयोजन प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी के द्वारा किया जा रहा है। संगठन को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के निर्देश पर प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में सभी प्रकोष्ठों के प्रदेश अध्यक्ष के साथ बैठक का आयोजन किया गया और प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने अपने संबोधन में कहा कि बिहार में जिस तरह से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान की आशा और विश्वास को देखकर आम जनमानस का प्यार मिल रहा, निश्चित ही लोजपा जो है बिहार में एक नई शक्ति बनकर उभरेगी। साथ ही नवादा में लोकसभा सीट पर हमारे पार्टी के लोग ही चुनाव जीतकर आए हैं और इस बार भी हम लोग आएंगे। अगली खबर, सरकारी स्कूलों में रात्रि प्रहरियों का वेतनमान 10,000 पार। बता दें कि स्कूलों में साफ सफाई और सुरक्षा की व्यवस्था को मजबूत करने और उसे स्थायित्व प्रदान करने और जवाबदेह बनाने के लिए शिक्षा विभाग खास प्रबंध करने जा रहा। इन व्यवस्थाओं को विधि के मुताबिक लाने के लिए डीओ और इस व्यवस्था में लगे वेंडर के बीच एमओयू करवाया जाएगा। राज्य के सरकारी स्कूलों की साफ सफाई में लगे कर्मचारियों एवं रात्रि प्रहरियों के मानदेय की नई दरें निर्धारित कर दी गई है। रात्रि प्रहरियों को प्रतिमाह 10,881 रुपये दिए जाएंगे। वहीं माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों के सफाई कर्मियों को प्रतिदिन
प्रति स्कूल और प्रति टॉयलेट 100 रुपये और प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में 50 रुपये की भुगतान दर तय की गई है। और ये व्यवस्था जो है राज्य के सभी 80,000 से अधिक सरकारी स्कूल के लिए किया गया है। बड़ी खबर, राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री बनने का सपना देखने वाले नीतीश कुमार को फूलपुर और बनारस से चुनाव लड़ने की हसरत पूरी करने से पहले सुरेंद्र यादव जैसे बाहुबली मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए। वो पहले बिहार को संभाल लें। सुशील मोदी ने कहा कि जिनके मंत्री अफसरों को रोज गाली देते हों, जो खुद बता रहा है कि उनकी सरकार में बिना पैसे के कोई काम नहीं होता। ये भी कहा कि सुरेंद्र यादव अतुल अपहरण कांड में जेल जा चुके हैं, उनके नाम से गया के लोग डरते हैं। नीतीश कुमार बताएं कि उन्होंने किसके दबाव में ऐसे व्यक्ति को मंत्री बनाए रखा है। बड़ी खबर, इजरायल और हमास के बीच चल रहे युद्ध को लेकर पूर्णिया के चंपानगर इलाके में एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर दो पक्षों में भिड़ंत हो गई। मामला इतना बढ़ गया कि पोस्ट के विरोध में लोग सड़कों पर उतर आए और बाजार बंद करवा दिया, साथ ही टायर जलाकर हंगामा करने लगे। एक पक्ष का आरोप इंस्टाग्राम पर दूसरे पक्ष के युवक ने हमास के समर्थन में कई आपत्तिजनक पोस्ट किए और इससे लोगों की भावनाएं आहत हुई। लोगों का आरोप है कि शिकायत के बावजूद चंपानगर पुलिस ने एक तरफा कार्रवाई करते हुए उक्त पोस्ट का विरोध करने वाले पक्ष से कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है और यह गलत है। इस कारण लोगों में आक्रोश और भी ज्यादा बढ़ गया है। वही पुलिस का दावा है कि इलाके में शांति व्यवस्था बहाल की गई है और हालात काबू में है।